नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज एक बार फिर हम पहुंचे हैं भादरा के नगर पालिका परिसर में और यहाँ एक बहुत बड़ा फेरबदल एक बार फिर से हुआ है। और बलवंत सैनी जो नगर पालिका के अध्यक्ष थे, चेयरमैन बने थे, पीछे कोर्ट आदेश से उनको निलंबित किया गया है और उनके स्थान पर बैतुल बानो, हाजन बैतुल बानो, जो वार्ड नंबर 32 से पार्षद बनी थी, उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है 60 दिवस के लिए। जब तक उपचुनाव होकर आगे चेयरमैन का चुनाव नहीं होता, तब तक के लिए उनको जो है चेयरमैन बनाया गया। ये जानते हैं और अंदर देखते हैं कैसी गतिविधियां हैं और किस प्रकार की चहल पहल नगर पालिका में दोबारा देखने को आई है। तो दोस्तों, यहाँ हम अध्यक्ष के चैम्बर में पहुँचे हैं। पालिका अध्यक्ष का ये चैम्बर है। दोस्तों, आज नज़ारे अलग दिखाई दे रहे हैं और बलवंत सैनी निलंबित हो चुके हैं। यहाँ रफ़ीक कुरैशी बैठे हैं, स्वर्गीय हाजी दाऊद कुरैशी के पुत्र। उनसे जानते हैं क्या घटनाक्रम हुआ, कैसे हुआ और इस पर क्या कहना चाहेंगे। रफ़ीक जी नमस्कार। नमस्कार, आपको भी अनिल जी बहुत बहुत नमस्कार। ये जो घटनाक्रम हुआ रफ़ीक जी, इसके ऊपर आप क्या कहें? नहीं, घटनाक्रम के बारे में तो मैं क्या कहूँ, वो तो जो भी ठीक है भाई, कानून के हिसाब से जो भी सही है वो हो गया। और उसके बाद में मैं तो यही कहता हूँ कि भाई सबसे पहले तो सभी शहरवासियों का, सभी पार्षदगणों का और हमारे विधायक महोदय का, उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको कि उन सब के अथक प्रयासों से आज ये दिन आया है कि मेरी माताजी कार्यवाहक चेयरमैन बनी है। और आज मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, हाजी साहब भी बड़े ही खुश होंगे और पूरे शहर की तरफ से, पूरे पार्षदगणों की तरफ से और हमारे विधायक जी की तरफ से ये सच्ची श्रद्धांजलि है आज उनको मिली है। अच्छा रफ़ीक जी, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, बलवंत सैनी तो आपके गुट में ही थे, फिर क्यों अचानक अलग निकल गए और कोर्ट तक का रास्ता उन्होंने देख के आए और कोर्ट से आदेश लेकर आए, ऐसा क्यों हुआ? वो तो देखो अनिल भाई साहब, वो तो ज़्यादा वो खुद ही बता सकते हैं, लेकिन मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि जैसे ये भाई ठीक है, हाजी साहब का इंतकाल हुआ, उनकी डेथ हुई, उसके बाद में हमारी 2-3 दफ़ा मीटिंग भी हुई। मीटिंग किया, बस ये बैठ के ऐसी बात हुई तो बलवंत भाई साहब ने यही कहा मुझे तो कि ठीक है रफ़ीक, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी माता है वो मेरी माता के ही समान है। और वो मतलब जिस हिसाब से भी हाजी साहब के जाने के बाद में एक वो सहानुभूति मान लो या जैसे भी, उन्होंने यही कहा कि ठीक है अपनी माताजी को ही अपने को चेयरमैन बनाना है। बाद में पता नहीं उनको क्या हुआ कि वो कोर्ट जा पहुंचे, उसके बारे में तो वही बता सकते हैं, मैं क्या कहूँ। एक राजनीतिक सवाल पूछूंगा रफ़ीक जी, आप राजनीतिक से ज्यादा टच तो नहीं, मैं ज्यादा राजनीतिक टच को नहीं, आप आराम से उसका सवाल का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मात्र 2-3 महीने की बात थी और बलवंत सैनी आपके गुट में थे, आपके विश्वासी थे। और अगर उनको जैसा कि 2009 के पालिका एक्ट में एक प्रावधान है, सर्वप्रथम 22 चेयरमैन जो होता है उसको चेयरमैन बनाने के लिए उसको बना दिया जाता, तो आगे जो चुनाव होते और उपचुनाव जो होते और उसके बाद में जो पालिका अध्यक्ष के लिए यहाँ वोटिंग होती, तो क्या बलवंत सैनी आपके पाले में नहीं होते? अब आपको लगता है वो आपके पाले में होंगे? नहीं, वो तो देखो बलवंत भाई है, वही बता सकते हैं, मैं क्या बताऊं इसके बारे में। बाकी मैं तो ये कहता हूं कि ठीक है ना, हमने पहले कभी गलत किया है और ना कभी करेंगे आगे भविष्य में। इसकी आपको कोई फीलिंग है कि 2-3 जो सदस्य हैं वो हमारे हाथ से जा सकते हैं? वो तो देखो आगे भविष्य ही बता। हार्दिक जी, हाँ जी, जैसे अभी आपने कहा ठीक है, वो मतलब उनसे बात हुई थी बलवंत भाई साहब से, फिर उसके बाद में जब वो गए कोर्ट, तो कोर्ट जाने की उनको ज़रूरत भी नहीं थी। ठीक है, कोई बात नहीं है, वो बात कर लेते। और फिर उन्होंने भाई ठीक है, वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, कोर्ट ने उनको भाई ठीक है, कोर्ट के आदेश पर डीएलबी ने उनको चार्ज दे दिया। चार्ज देने के बाद में भी ठीक है, एक मान सम्मान की भी एक बात होती है, वो सबको याद भी करते, हमें भी याद करते, तो बिल्कुल ठीक है, हम सोचते भाई ठीक है बिल्कुल आते भी, लेकिन उन्होंने ना याद किया और ना कोई मान सम्मान। और हमारा ही नहीं, हाजी साहब के बारे में भी जैसे आपको पता है, पूरा शहर उनका मान सम्मान करता है। उन्होंने शहरवासियों के लिए बहुत कुछ किया और उनके सपने भी थे आगे भी करने के लिए। लेकिन बलवंत भाई साहब ने जो किया है वो आप सब ने भी देखा होगा कि जिस दिन उनको चार्ज मिला उसी दिन उनकी जहाँ पर भी पोस्टर या फोटोएं लगी थी, कम से कम एक अपने बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, उनका भी मान सम्मान होता है, लेकिन उन्होंने कोई मान सम्मान नहीं किया। और क्या किया वो पूरे शहरवासियों को पता है। बस मैं तो ये एक बयान उनका आया था उस टाइम में जब वो 22 चेयरमैन थे और हाजी जी का देहांत हुआ था, और वो 22 चेयरमैन का जो चैम्बर बना था
वहाँ बैठे थे बलवंत जी, और उन्होंने कहा था कि मेरा दिल नहीं करता कि मैं एक्ट जानता हूँ, मुझे पता है मेरे को वाइस चेयरमैन बनाया जाएगा, लेकिन मेरा दिल नहीं करता उस कुर्सी पे, हाजी जी की कुर्सी पर मैं जाकर बैठूँ, मैं यहीं बैठूंगा और मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, ऐसा उन्होंने बयान दिया था। तो सिंपैथी उनकी थी, और कुल मिला के जो संवेदनाएं होती है वो तो उस टाइम में तो दिखाई थी। बाद में क्या हुआ, घटनाक्रम कैसे चेंज हुए पता नहीं। वो देखो मैं भी नहीं बता सकता। पहले बिल्कुल आप जो कह रहे हैं ये सही बात है, उन्होंने मुझसे भी कहा है और माता जी के बारे में कहा है कि आपकी और आपकी माता जी और मेरे माता जी में कोई फ़र्क नहीं समझता हूँ मैं। लेकिन अभी बाद में अभी उनको क्या हुआ, कोई मेरे जैसों के धक्के चढ़ गया या कोई बात हुई, वो मैं देखो मैं नहीं बता सकता, वो तो खुद ही बता सकते हैं। लेकिन बिल्कुल वो स्टार्टिंग में उन्होंने यही बात कही थी। तो क्या आप ये मानते हैं कि वो भाजपा के पाले में जा चुके हैं? वो तो देखो अभी वही बता सकते हैं, मुझे नहीं पता। आप वो साथ में थे? भाई ज्वाइन करने के नहीं, अभी भी बहुत घटनाक्रम बदल सकते हैं। ये बादरा है और राजस्थान में बादरा की राजनीति पूरा देश जानता है, राजस्थान वाले नहीं जानते। आज तो नहीं बदले ना, सकते हैं, आज नहीं बदले। अच्छा, बदल सकते हैं लेकिन अभी नहीं बदले ना। और आप बात कर रहे हो भाजपा की, तो भाजपा के जो हमारे विपक्ष में जो थे, मांगीलाल जी गोयल वो यहाँ पे थे, दयानंद जी खोकेवाला यहाँ पे थे, और भी जो बीजेपी के जो पार्षदगण है वो भी यहाँ पे थे। तो ये तो सवाल आपका बनता ही नहीं। आगे क्या हो सकता है उसके बारे में तो हम भी नहीं कह सकते। गेट के बाहर आपके साथ क्या हो सकता है पता ही नहीं, हमारे साथ क्या हो सकता है पता ही नहीं। नहीं, ये तो आपने ठीक फरमाया। और बादरा की जैसी राजनीति है, और वैसे विचार व्यक्त किए, मैं इसमें कोई आश्चर्य मेरे को भी नहीं है। आप अपनी जगह सही हो नील जी, मैं ये नहीं कह रहा आपको, लेकिन बात करें ना बीजेपी के पाले में गए बलवंत जी, तो पाला तो जब हमने शुरुआत में इलेक्शन लड़ा था, उनके जो पार्षदगण खड़े थे, हमने हमारा कैंडिडेट वहाँ पे नहीं उतारा, उनका हमने सहयोग किया, हमारे साथ थे। उसके बाद में फिर बदल गए। नहीं, ये तो आपको मानना पड़ेगा। सुनिए आपके साथ थे। बिल्कुल सुनिए, जब हमने इलेक्शन लड़ा हाजी साहब के साथ थे, हमारे साथ थे, बोले आप कैंडिडेट जहाँ पे आपका वहाँ पे मैं नहीं उतारूंगा, मेरे वहाँ पे आप मत उतारना। हमने बिल्कुल सपोर्ट किया हमारे वार्डों में। उसके बाद में फिर अलग हो गए, फिर साथ हो गए और फिर अलग हो गए। अब आगे क्या पता, वो तो आप जानते ही हैं। चलो राजनीति ऐसी होती है। उनसे भी कुछ। टोकशेर जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आप क्या कहेंगे इस घटना के? जो आप ये कह रहे हो ना कांड, ये कोई कांड नहीं है, नियमन घटनाक्रम कह रहे हो। ये एक नियमित कार्रवाई थी भी, ठीक है। पता लगा कि उनके 3 बच्चे हैं, तो उसके आधार पे उनको निलंबित किया गया। रही बात आप संवेदना की बात करते हो, तो कम से कम ये जो मैंडेट है वो हाजी साहब को दिया था, और हाजी साहब इस दुनिया में नहीं रहे, तो कम से कम उनको सोचना चाहिए था कि एक हाजी साहब के प्रति एक अच्छी सच्ची श्रद्धांजलि होती अगर वो खुद ही चलकर ये कह देते कि ठीक है हाजी साहब के घर से चेयरमैन बनेंगे। रही बात दूसरी, अगर वो खुद भी चेयरमैन बने हैं, तो मैं जानता हूँ जहाँ तक कि वो किसी भी पार्षद से, हाजी साहब के साथ जो भी पार्षद थे, उससे किसी भी पार्षद से संपर्क नहीं किया। इवन मैं भी उनका पड़ोसी हूँ, अच्छा मित्र है मेरा बलवंत सैनी, मुझे आज तक उसने संपर्क नहीं किया कि भाई साहब हम चेयरमैन बन रहे हैं, आप हमें समर्थन करो, या हमें हाई कोर्ट में जा रहे हैं। ऐसा कुछ जाने की बात ही नहीं थी। मिलजुल के मामला सुलझ जाता। फिर भी कोई अगर बन भी जाते, लेकिन बाद में ये पता चला कि उनके 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चों के कारण ये जो घटनाक्रम है ना, वो इसके कारण हुआ, ना कि रफीक भाई ने किया, ना विधायक जी ने किया। ये 3 बच्चे होने के कारण उनको निलंबित किया गया। एक चीज़ का मेरे को मुझे आश्चर्य हो रहा है की बात कर रहे हो, तो अब बलवंत भाई सस्पेंड हो गए, पार्षद से भी। एक हमारे माननीय सदस्य रेपसवाल जी इस दुनिया में नहीं रहे, और पूजा सैनी जी भी नौकरी लग गई है, और एक उनके साथ थी वो ऑलरेडी हमारे साथ में है, स्वामी जी शारदा स्वामी। तो इसमें कोई वो ऐसा कुछ नहीं है मतलब कि मुश्किल नहीं होगी आपको। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। किंतु एक सवाल मेरा बनता है, देखो टोकशेर जी, आप भी निरंतर हाजी दाऊद कुरैशी गुट में रहे हैं, तो एक बात बताइए, आप बलवंत सैनी आपके पास आए थे, तो क्या 2015 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, पार्षद बने थे, उस समय भी ये विवाद आया था, तो क्या आपको पता नहीं था 3 संतान? उस समय तो मुझे तो कोई जानकारी नहीं थी, हम तो गाँव की कल विधायक जी ने भी कहा कि मेरे को भी जानकारी। हाँ, जानकारी नहीं थी, इसके बारे में नहीं जानकारी थी। 2015 में ये विवाद एक बार खड़ा हुआ था, शायद उसके बाद में SDM महोदय ने उनको क्लीन चिट भी दिया था, शायद हो गया होगा। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उस टाइम पार्षद बने हम, तो इसमें यहाँ पे इन्वॉल्व थे ही नहीं ना इस पालिका में। चलो, तो
ये दोस्तों यहाँ एक नया आज घटनाक्रम देखने में आया है। और जैसा कि दोस्तों मैं आपको पहले भी मैंने बताया था कि हाजी दाऊद कुरैशी की तबीयत जब नासाज थी तो उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की थी और ये पूरे भादरा विधानसभा में ये चीज़ें निकल के भी आई थी कि उनकी इच्छा है कि अगर उनके साथ कुछ होता है, उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती है, तो उनके बाद में उनकी धर्मपत्नी को एक बार यहाँ पालिका का अध्यक्ष बनाया जाए, ऐसी बातें और थी। और दोस्तों आज वो क्षण आ भी चुका है। अभी हम पूछते हैं बैतुल जी बानो कहाँ है और आज उन्होंने शपथ ग्रहण लिया है जैसा सुना। मैं रफीक जी से पूछूंगा। रफीक जी, चेयरमैन महोदय कहाँ है? अभी घर पे है। अच्छा, अभी यहाँ पे आके शपथ वगैरह लेके और फिर वापस घर चले गए। अच्छा, चार्ज ले लिया क्या? चार्ज ले लिया, बिल्कुल ले लिया। अच्छा, ठीक है। तो क्या प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि आप ही कार्यभार देखने वाले हैं, तो थोड़ा सा आप कस्बे की जनता को बताएं क्या प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता तो बस यही रहेगी अनिल जी, जो हाजी साहब ने भी कहा है और शहरवासी भी जानते हैं और मैं भी कह रहा हूँ, जो हाजी और आज हमने जो ये कोशिश की है तो इसीलिए कि हाजी साहब के जो सपने थे शहरवासियों के लिए और अपने शहर के लिए वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। हाजी साहब की तरह तो नहीं कर सकते, लेकिन बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल पुरजोर कोशिश करेंगे। जो भी हाजी साहब के सपने थे वो बिल्कुल साकार करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं रफीक जी आपसे पूछूंगा, फिलहाल वर्तमान में जो सीवरेज का कार्य चल रहा है और इसमें थोड़ा सा बाजार में डिस्टर्बेंस आ रहा है, क्योंकि जब लॉकडाउन का समय था उस समय ये कार्य तेजी गति से नहीं हुआ और बहुत ही धीमी रफ्तार से हुआ। अब जब अनलॉक होने को है राज्य और हो चुके हैं, तो उस समय ये पूरा बाजार में किस प्रकार से थोड़ी सी क्या गति इसकी तेज़ की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी, तेज़ हो भी रही है और बिल्कुल की जाएगी और अगले आने वाले तकरीबन 2-3 महीने में और इसकी ओपनिंग भी हो जाएगी। अच्छा, इसका समापन कर दिया जाएगा? हाँ, बिल्कुल सीवरेज का। बिल्कुल। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद रफीक जी आपका। तो दोस्तों इसी के साथ आगे भी कवरेज करते रहेंगे। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।